होगी, हमारी गवाही का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमने व्यक्तिगत रीति से मसीह को जाना नहीं। वो एक डंके की चोट पे कहती है कि सामरियों के भविष्यता के पास अगर ये होता। हालेलुया। आपकी गवाही कैसी है? अपने आप को जांचो, कैसे लोग आपको जानते हैं। आपकी गवाहियां लोगों के लिए आशीष का कारण, बरकत का कारण, चंगाई का कारण, आशीष का कारण बन सकती हैं। यदि आपका प्रभु यीशु के साथ अच्छा संबंध है, यदि आपने उसके साथ समय बिताया है, यदि आपने उसे व्यक्तिगत रीति से जाना है कि आपका खुदा जिंदा खुदा है, आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। ये छोटी सी लड़की ने उसकी समस्या का निराकरण भी कर दिया और वहां पर इसकी गवाही प्रभावशाली हुई। आप देखें कि कैसे नामान चंगा हो गया। मेरी और आपकी गवाही कैसी है? एक और मैं स्त्री के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं जो कि सामरी में रहती है, और उसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित समाचार उसका 4 अध्याय 28 से 30 पद। स्त्री छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। यहाँ पर एक सामरी स्त्री की कहानी है कि प्रभु यीशु सामरिया के सुखार नाम स्थान पर एक कुएं के पास जाके बैठ गया और उसको प्यास लगी, और वहाँ पर एक सामरी स्त्री आती है पानी भरने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं और फिर उनका आपस में बातचीत होता है। 10वां पद यूहन्ना समाचार उसका 4 अध्याय का 10 पद कहता है, दिया कि यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं। ठीक है, पहला जो वार्तालाप हुआ जब यीशु ने उस पानी पीने के लिए मांगा तो वो स्त्री कहने लगी कि तू तो यहूदी है और मैं सामरी हूँ, तो कैसे मुझसे पानी मांग रहा पीने के लिए, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। और तब यीशु मसीह ने उससे कहा, और उसने कहा यदि तू परमेश्वर को वरदान को जानती और ये भी जानती वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, यदि तू इस बात को जानती और वो तुझे जीवन का जल देता। और प्रभु का यहाँ पे वार्तालाप उसके साथ में होती है। 16 पद को पढ़ें। कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला। जो आखिरी बात हुई और यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा कि जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, मैं बिना पति की। स्त्री ने क्या कहा? मैं बिना पति की हूँ। फिर यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। यीशु मसीह ने कहा तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति के हूँ। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। यीशु मसीह ने कहा कि तू 5 पति पहले कर चुकी है। फिर और जिसके पास तू अब है, और जिसके पास तू अब रहती है वह भी तेरा पति। वो तेरा पति नहीं है। अब फिर क्या हुआ? यह तूने सच कहा है। यीशु ने कहा ये बात तूने सच कही है। आगे बात। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। और कहने लगी, वो आश्चर्य में पड़ गई और वो कहती मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। मैं पूरे इस अध्याय को ना पढ़ के आगे के पद को पढ़ना चाहूंगा और वो है 28 पद। तब स्त्री छोड़कर नगर में चली गई। और स्त्री ने क्या करा? अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और कहाँ गई? नगर में चली गई। फिर क्या लिखा है? और लोगों से कहने लगी, आओ इस मनुष्य को देखो। कहती है उस सामरिया में जाकर कहने लगी, आओ उस व्यक्ति को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। कह रही है उस व्यक्ति से मिलो, उसने वो सब कुछ बता दिया जो कुछ मैंने। इस औरत ने, इस स्त्री ने वहां पर सामरिया में गवाही दे दी। और फिर क्या हुआ? कहीं यही तो मसीह नहीं। कहती है कहीं यही तो मसीह नहीं है जिसके बारे में लिखा गया है। इसका मतलब ये जानती थी मसीह के बारे में। और फिर क्या हुआ? अतः नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। और लोग जो है नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। फिर इस बीच उसके चेलों की यह भी थी कि वे कुछ खा ले, परंतु उसने उनसे कहा, पास खाने के लिए ऐसा भोजन है तुम नहीं जानते। बात कर रहा है परमेश्वर के वचन की बात प्रभु यहाँ पर कर रहे हैं। फिर वो आपस में बातचीत कर लेंगे कि कोई कुछ खाने के लिए लेकर के आया है। मेरा भोजन यह है, मैं भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। सबसे पहला स्थान प्रभु के जीवन में क्या था? अपने पिता की इच्छा को पूरा करना। और उसने वहां बताया कि भोजन से बढ़कर मेरे लिए यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। फिर अगर हम इस पद को पढ़ते हैं 39। उस नगर की बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। उस स्त्री के कहने से बहुत से सामरियों ने क्या करा? तो आपकी गवाहियां लोगों की जिंदगी को बदल सकती हैं। आपकी गवाही कैसी है? कैसे लोग आपको जानते हैं? 40 पद। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप भी सुन लिया और जानते हैं। अब वो कह रहे हैं, वो जो लोगों ने सामरी स्त्री से सुना कि उसने कहा कि हम तेरे कहने के कारण नहीं वरन हमने अब आप ही सुन
लिया है और जानते हैं यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। मित्रों, मेरी और आपकी गवाहियां बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? आइए हम मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। गवाही इसलिए महत्वपूर्ण है कि राज्य का यह सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचे, कि हर एक जाति में गवाही हो, हर एक जाति के लोग यीशु के बारे में जान सकें। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा।